जय श्री राधे। सभी स्वस्थ और मस्त रहें और जो अपने लक्ष्य लेकर चल रहे हैं युवाओं, बस उसी पे फोकस करें। आपका मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। बाकी कोई माई का लाल नहीं है कि आपको वादा कर करके वो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो सभी को जय हिंद। बिहार होमगार्ड नवादा ज़िला का जो वैकेंसी निकला है पूरे बिहार का 15,000 का, जिसमें कि नवादा ज़िला का 361 सीट मिला है और उसमें फार्म डाला है 29,393। ये सबको मालूम होगा, ठीक है, जिसका दौर 15 मई से शुरू हो चुका है। और ग्राउंड का बनावट जो कि मैं उसी ग्राउंड में फिजिकल करवाता हूँ, तो मैं उस ग्राउंड का चप्पा चप्पा मेरे को पता है कि इसका लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, पूरब कितना है, पश्चिम कितना है, दक्षिण कितना है, उत्तर कितना है, मेरे को सब मालूम है कि कितना है। लेकिन जब बांस गराने लगा तो उस समय वो उससे पहले जेसीबी चला गए, उस समय बोले भी थे कि सर ये गलत चला दिए, इसका ट्रैक था ये। तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, फौजी आदमी का कौन बात सुनता है। इन लोगों को लगता है कि फौजी आदमी को क्या मालूम है, कुछ आता तो है ही नहीं। चलिए, जिसकी अपनी अपनी सोच है। जब उस बार 2 दिन ट्रायल भी चला, तो ट्रायल में भी मैंने 100 बंदा दौड़ाया तो 80-90 बंदा आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब आर्मी का दौर चलता है तो उतना बंदे में इतने ही आते हैं, कैसे हो जाएगा भाई। उसके बाद जब फिर दोबारा वो जो मैं मेथड बताया था कि रस्सी बांध करके चारों साइड 400 मीटर घूमिए, वही मेथड काम, वही उपाय भी मतलब बोला जाता है। देसी चीज़ ही काम आता है, बाकी सब फोकस है। क्योंकि जो हमारा नवादा ज़िला के क्या बोले खेल विभाग है, खेल अधिकारी, वो लोग आए हुए थे। तो चलिए छोड़िए वो बात। जैसे आप गेट से इन होइएगा, वहाँ पर आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर ही घुसिएगा, अन्यथा आपको घुसा नहीं जाएगा। जैसे आप अंदर आइएगा तो आप फर्स्ट टेंट मिलेगा उसमें। और यहाँ पर देखिएगा कि सबका अलग अलग टाइमिंग है, 4 से लेकर 7 बजे तक। इसलिए दिया गया है कि सब आसानी से, वहाँ 4 काउंटर बना हुआ है, सबको बैच नंबर मिल जाए। और बैच नंबर मिलने के पहले एक फॉर्म भरा जाता है। जो युवा गए थे पहले 15 तारीख, उनको मालूम होगा। जो नहीं, अभी कल से जाना शुरू करिएगा तो वो भी जान लें। एक फॉर्म भरा जाता है, स्व घोषणा। इसका मतलब होता है कि मैं अपने स्वेच्छा से बिहार होमगार्ड का फार्म डाला हूं और मैं दौड़ने के लिए आया हूं। अगर मेरे इस घटना के दौरान मेरे साथ कुछ होता है तो मैं इसका खुद ही जिम्मेवार हूं। और ये जो होमगार्ड कंडक्ट का बहाली कर रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए वो फॉर्म भराया जाता है। ये दोनों के लिए लागू है, गर्ल्स और बॉय के लिए। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक में आप सही सत्यापन पाए जाते हैं तो आपको बैच नंबर दिया जाएगा। बैच नंबर मिलने के बाद जैसे ही एक बैच बन जाता है, 60 का, 70 का, 100 का, वो तो दौड़ाने ऊपर वाले पर निर्भर है कि कितना भीड़ है, उस हिसाब से आपको लिया जाएगा। दौड़ाने के बाद आपको पॉइंट पर लिया जाएगा जहाँ रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। जो नवादा का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट वहीं पर है। वहाँ के रनिंग के बाद गो होने के बाद आपको 4 राउंड मारना पड़ेगा। 4 राउंड मारने के बाद अगर आप पास हैं तो आपको अलग कॉलम बना हुआ अलग जगह रखा जाएगा। फेल है तो आपको भी अलग जगह रखा जाएगा। उसके बाद पूरा प्रक्रिया कर करके जो फेल है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जो पास हैं तो फिर उनको कहाँ ले गया जाता है, एक बड़ा सा देखे हुए शेड बना हुआ, उस शेड में ले जाके फर्स्ट में स्टार्टिंग पहले उनका हाइट नापा जाता है। हाइट नापने के बाद चेस्ट नापा जाता है, जो कि चेस्ट नॉर्मल लिया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर फुलाया नहीं जा रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हाई जंप। हाई जंप के लिए 4 गद्दा लगा हुआ है, तो सभी को वहाँ बांट दिया जाता है, सभी आराम से कर लेगा। उसके बाद आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप भी 2 या 4 बना हुआ है। लॉन्ग जंप करने के बाद फिर आता है आपको शॉर्टपुट। शॉर्टपुट भी अगर तीनों सब प्रक्रिया करते हुए आपको लास्ट में क्या होता है, मेडिकल। आप मेडिकल में आपको 4 चीज़ लिया जा रहा है। 4 नोकनी लिया जा रहा है, फुट ले जो पैक जिसको बोलते हैं कि पूरा सपाट नहीं हो, थोड़ा सा उठा हुआ। उसके बाद आपको कलर विजन पक्का लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ आप सिपाही में जा रहे हैं तो भाई दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कलर विजन में है तो आपको छाटा जाएगा। वहाँ होने के बाद आपको एक फॉर्म रजिस्टर मिलता है, उसके ऊपर साइन करना है। अगर ये साइन करना भूल गए आप लोग
तो फिर बुझिएगा आप सब मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, फिर आपको कोई मानने वाला नहीं है। तो इसलिए साइन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर और कोई भी मेरे को आपको जानकारी मिलते रहेगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे को क्या पता आप लोग को मन में क्या चल रहा है। जैसा जैसे कमेंट आएगा, बात आएगा, उसी हिसाब से यहाँ बात आप लोग को बताते जाएंगे। ऐसे तो मेरे को लगता है कि सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। इसलिए सभी, उसके बाद मैं इसके बाद बताऊँगा मेगा सूची कैसे बनेगा और कैसे सबका मेरिट बनेगा, ये भी मैं बताऊँगा। तो इसलिए सभी मन से तैयारी करें, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आया है। यानी कि जैसे आर्मी में रैली नहीं निकाला जाता है, उसी तरह इसमें परीक्षा नहीं लिया जाएगा। जो बंदा जिनका मेहनत होगा तो उनको पक्का लग जाएगा। तो सिर्फ आपको बोलने को होगा कि भाई उसका किस्मत है, किस्मत कुछ नहीं, मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन एक यहाँ है कि मैंने घोड़ा के साथ मेढक को भी नाल ठुकवा दिया गया, यानी कि 19 साल से लेकर 40 साल तक। मैंने 19 से 30 रहता एक ग्रुप अलग था, 30 से 40 रहता तो एक ग्रुप अच्छा रहता। लेकिन क्या करें भाई, सरकार का रूल है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये लॉलीपॉप है, सबको देना ही देना है। आप इसमें सभी लोग जैसे करना है आप लेते रहिए। इसलिए मेरा वादा है कि भाई नवादा जिला युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बेल्ट के विभाग में उनको सही दिशा, सही गाइडलाइन करके भेजना है। तो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।